आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th के कौन कौन से टॉपिक हैं वो डिलीट हुए हैं। तो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें से यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ये डिलीट हो गया है, ये आपको नहीं करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। मींस अगर बात करें एक्सरसाइज में ये जैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो एक्सरसाइज की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस डिलीट है, सिर्फ आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। 1.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट ही करना है। तो एग्जाम्पल 2 भी आपका डिलीटेड है, एग्जाम्पल 3 भी आपका डिलीटेड है। आगे बात करें तो 1.2 भी आपको पूरी की पूरी करनी है। 1.3 भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाती है। अगर 1.1 के क्वेश्चंस वो वाले डिलीट है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बन जाती है। तो एक्सरसाइज 1.4 भी आपको पूरी की पूरी करनी है। तो सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर में आपको 2.1 एक्सरसाइज है जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, ये आपको पूरी की पूरी करनी है। एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीट करनी है और एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट करनी है। और ये वाला डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ये वाला टॉपिक है डिलीट हो गया है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 6 भी आपको नहीं करना है, ये वाला एग्जाम्पल 7th भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, एग्जाम्पल ये भी उसी पर है। एग्जाम्पल 8 भी आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल 9 भी नहीं करना है जो कि आपका 35 पेज पे एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 है आपका पेज नंबर 35 पे। इसका अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 2.3 आपकी पूरी की पूरी डिलीटेड है, ये आपको नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करनी है। और ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस हैं 1, 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, लेकिन 4 और 5th जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5th है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें से एक ही टॉपिक है डिलीट हुआ है, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जहाँ भी आपको ये लगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा है तो आपको वही वाला नहीं करना। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, जो जहाँ पे भी ये मेंशन है वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लेकिन जहाँ पे मेंशन नहीं है वो वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 3.5 है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है और थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको ये वाला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पहले जब हम करते थे दोनों मेथड से करते थे, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाला क्वेश्चन करना है और एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी करनी होगी। आगे देखते हैं चैप्टर 4 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डिलीट हुआ है। की बात करें तो चैप्टर 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन से वो डिलीट हुए हैं। तो मतलब आपको क्वेश्चन फर्स्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सब डिलीटेड है, ये सब आपको नहीं करना। तो 4.1 एक्सरसाइज में से आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड भी करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, 5th नहीं करना और 6th भी नहीं करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5th आपको नहीं करना, फर्स्ट और सेकेंड ही क्वेश्चन 4.2 के करने हैं। लेकिन कंप्लीट दी स्क्वायर मेथड है, जो कंप्लीट दी स्क्वायर मेथड ये वाला सिलेबस में मेंशन तो है नहीं, लेकिन तो
इसकी वर्ड प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 ये आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल 12 भी नहीं करना, एग्जाम्पल 11 भी नहीं करना है, और एग्जाम्पल 14 करना है, एग्जाम्पल 15 नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 4.1 का, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड है जो कि आपका सिलेबस में गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं करना, सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग दी, ये वाला करना होगा आपको सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं है, सिर्फ रूट्स निकालने हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4th भी नहीं करना, 5th भी नहीं करना, क्योंकि ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाला आपको नहीं करना, ये सब डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.4 की बात करें तो इससे रिलेटेड जैसे भी आप करते हो एग्जाम्पल भी वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये वाला सब आपको नहीं करना है इस साल के लिए। अगर 5th चैप्टर की बात करें तो 5th चैप्टर में से एसएन की वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हुई है। एसएन की वर्ड प्रॉब्लम है सिर्फ आपके एग्जाम्पल 16 से स्टार्ट हो जाती है। एसएन की वर्ड प्रॉब्लम मतलब एसएन का जो फॉर्मूला है n/2a + n-1 × d, इस फॉर्मूला से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान रहे वर्ड प्रॉब्लम करनी है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में आता है। तो ये वाला एग्जाम्पल 16 आपको नहीं करना है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये आपको कोई भी नहीं करना है, और 19th क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि इसका वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो 20 क्वेश्चन भी नहीं करना है। दूसरा, ऑप्शनल में देखें तो क्वेश्चन 1 भी करना है, 2 भी करना है और 3 भी करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं करना है, ये दोनों क्वेश्चन हट गए हैं। 6th की बात करें तो इसमें से सिर्फ 2 थ्योरम है जिसका प्रूफ मतलब पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करना है, वो है 6.1 थ्योरम, उसका प्रूफ भी आपको करना है। और इससे आगे जो थ्योरम है उसका जैसे 6.2 है, इसका सिर्फ आपको रिजल्ट करना है, नहीं कि पूरी की पूरी थ्योरम करनी है। तो आपकी 6.1 थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको करना है। और देखिए तो 6.4 का भी आपको प्रूफ ही करना है, सिर्फ रिजल्ट करना है। 6.5 का भी आपको रिजल्ट करना है। और दो थ्योरम हैं जो आपके डिलीट है, तो थ्योरम 6.6 भी है आपकी सिलेबस से डिलीट हो गई है। थ्योरम 6.6 इज आल्सो डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। लेकिन एक तो थ्योरम 6.1 का आपको प्रूफ करना था और एक थ्योरम 6.8 इनका प्रूफ करना और सबके रिजल्ट करने हैं। तो ये आपको पूरी की पूरा का पूरा डेरिवेशन इसको आपको आना चाहिए। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है जो आपके पीछे थी, पाइथागोरस थ्योरम थी, तो इसका कन्वर्स आपको नहीं करना, ये वाली थ्योरम भी है डिलीटेड है। और आगे देखें तो 6.5 में से यही सब डिलीट हुआ है। आगे देखें तो 7th चैप्टर में देखते हैं क्या क्या। अगर 7th चैप्टर की बात करें तो यहाँ आपका 168 पेज पे है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वाले डिलीट हो गए हैं। तो एग्जाम्पल 11 भी डिलीटेड है, 12th भी डिलीटेड, 13, 14 है, सब डिलीटेड है। अगर बात करें तो 7.3 भी डिलीटेड है। अगर सोचे कि जर्नल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ ले, जर्नल बेस से अगर बात कर ले तो सेकंड क्वेश्चन के चांसेस है वो आ जाए, लेकिन वो एरिया से नहीं निकालें, एरिया वाले फॉर्मूला से नहीं निकलेंगे, वो जर्नल फॉर्मूला से निकलेंगे। तो 7.3 देख ले तो पूरी की पूरी डिलीटेड है। और सेकंड क्वेश्चन एक बार आप जर्नल फॉर्मूला से कर लेना। चैप्टर 8 की बात करें
तो उसमें लिखा है कि आपको 30 डिग्री वाले क्वेश्चंस, 45 डिग्री वाले, 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, 0 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे हट जाएंगे। तो अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये वाला कंसेप्ट भी पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। तो इस बेसिस पे ये वाले आपके टॉपिक्स थे, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, ये डिलीट हो गए हैं। 8.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। और 8.4 में एक क्वेश्चन है जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा का पूरा डिलीट हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के दोनों। और 9th चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं है, 9th और 10th में कोई भी चीज़ है आपकी रिड्यूस नहीं है, डिलीट नहीं है। तो आपको 9th और 10th पूरा का पूरा करना है। अब हम सीधा 11th चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें तीन तरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें आपको डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर, और तीसरा टॉपिक है टेंजेंट वाला। तो ये वाला टॉपिक है सिलेबस में, ये वाला मतलब आपको 11.1 कंस्ट्रक्शन कर लेना। 11.2 जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले डिलीटेड हैं, ठीक है। तो 11.2 जो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बनाने वाला जो था वाले क्वेश्चंस थे वो सब डिलीट हैं। मतलब बात करें तो एक्सरसाइज 11.1 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा और ये सब डिलीट हो गए हैं। तो आपका कि एक्सरसाइज 11.1 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। 11.2 आपको पूरी की पूरी करनी है, इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। और आप चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 में क्या है कि आपको 30 डिग्री गिवन होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री गिवन होगा, लेकिन जब थीटा की वैल्यू 120 गिवन होगी तो ऐसे ही वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल गिवन है इसमें 12.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी करनी है, जो कि आपकी 225 पेज पे है। और जैसे एग्जांपल 3 है, आपको नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री है। जहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर जहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ रही है तो वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो 12th चैप्टर में से यही था। अब चैप्टर 13 की बात करते हैं। चैप्टर 13 में क्या क्या आएगा। 13 की बात करें तो 13.5 फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, इससे पीछे इस पेज से 252 पेज से आगे जो भी पोर्शन बचा है वो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है 3.4, ये पूरी की पूरी डिलीटेड है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऑप्शनल में फर्स्ट टर्म जैसे क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं करने हैं। अगर 14th चैप्टर की बात करें तो इसमें दो चीज़ें डिलीट हुई हैं, एक तो ओगी और एक स्टेप डेविएशन मेथड। एक तो ये वाला मेथड है, आपको नहीं करना। ये 266 पेज पे इसका जो कि है पूरी की पूरी डिटेल में ये मेथड दिया हुआ है। और आपका एक एक्सरसाइज है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड पर, वो वाली एक्सरसाइज है, वो आपकी है 14.4। और यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आगे आपको नहीं करना है। 4.5 आज से आगे जो भी आपका ग्राफ बनाना है, ये थोड़ा टफ था ओगियो बनाना, तो ये वाला भी आपको नहीं करना। इस ऐसे एग्जांपल्स, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। और जो आपका चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, इसमें से कोई भी चीज़ है वो डिलीट नहीं हुई है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।